अंटार्कटिका की गिनती धरती के सबसे ठंडे महाद्वीप के रूप में की जाती है, जहां मीलों मील तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। ये महाद्वीप कई मायनों में हम धरती वासियों के लिए अहम है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी का 80% ताजा और मीठा पानी बर्फ के रूप में स्टोर है। लेकिन क्या आप अंटार्कटिका से जुड़े गहरे रहस्यों के बारे में जानते हैं, जिनसे कई साल तक वैज्ञानिक भी अनजान थे? अगर नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बर्फीले महाद्वीप से जुड़े अनोखे राज। एलोंगेटेड स्कल्स। अगर आपको लगता है कि मानव जीवन से जुड़े अवशेष सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिलते हैं जहां जमीन और हरी भरी वादियां हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका जैसे बर्फीले महाद्वीप में भी मानव अवशेष मिले हैं, जो दूसरी मानव हड्डियों और कंकालों से बिल्कुल अलग हैं। इन अवशेषों में वैज्ञानिकों को जो इंसानी खोपड़ी मिली है, उसका आकार काफी विचित्र है और खोपड़ी का पिछला हिस्सा काफी बड़ा और लंबा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अवशेष इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि प्राचीन काल के दौरान कुछ समुदायों के लोग जानबूझकर इंसान के सिर के आकार को बड़ा करते थे, जिसके लिए अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। इन खोपड़ियों का आकार काफी हद तक मिस्र और पेरू में पाए गए मानव अवशेषों से मिलता जुलता है, जिनमें से कुछ खोपड़ियों के ऊपर गहरी चोट के निशान भी देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये चोट खोपड़ी के साइज को बड़ा बनाने के दौरान लगी होंगी, जिसकी वजह से खोपड़ी की हड्डियों में निशान रह गया। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि आज से कई साल पहले अंटार्कटिका में भी आदिवासी जनजाति के लोग रहते थे, जिनका रहन सहन, खान पान और परंपराएं काफी हद तक अफ्रीकी और साउथ अमेरिका के जनजाति लोगों से मिलता जुलता था। इन अवशेषों के मिलने के बाद इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि किसी समय में धरती का जमीनी भूभाग एक हुआ करता था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होने की वजह से जमीन के कई टुकड़े हो गए और उनमें से एक टुकड़ा अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में विकसित हो गया था। अंटार्कटिका में हैं झीलें। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका एक ठंडा और बर्फीला स्थान है, जहां दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अंटार्कटिका में तरल पानी नहीं है, क्योंकि इस महाद्वीप में बर्फ की चादर के नीचे ताजे पानी की झीलें भी हैं। अंटार्कटिका में सबसे बड़ी झील को वॉस्टॉक लेक के नाम से जाना जाता है, जिसमें हाई प्रेशर की वजह से पानी तरल अवस्था में रहता है। इसके अलावा धरती के कोर से निकलने वाली गर्मी भी इन झीलों के पानी को तरल रखने में अहम भूमिका निभाती है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे झील और नदियां बहती रहती हैं। इन अंडरग्राउंड झीलों में कई तरह के बैक्टीरिया रूपी जीव रहते हैं, जिन्हें धरती की किसी दूसरी जगह पर खोज पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये जीव ठंडे तापमान को सहन करने के साथ साथ कम ऑक्सीजन और बिना लाइट के भी जिंदा रह सकते हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि भविष्य में अंटार्कटिका में भी कई तरह के जीव देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक इन जीवों को लेकर रिसर्च वर्क कर रहे हैं और अंटार्कटिका में अलग अलग जगह पर रिसर्च स्टेशंस भी बनाए गए हैं, जहां वैज्ञानिक कम संसाधनों के साथ जीवन बिताते हैं। मार्शियन मीटेरॉइड। मंगल ग्रह में जीवन है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर मिशन भेज रहे हैं। लेकिन अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां धरती पर रहते हुए वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह से जुड़ी बहुत ही अहम खोज करने में सफलता हासिल की है। दरअसल कुछ साल पहले अंटार्कटिका में आलू के साइज का एक उल्का पिंड गिरा था, जिस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी। इस रिसर्च से पता चला था कि वो टुकड़ा मंगल ग्रह से आया है और उसके अंदर माइक्रो जीव होने के सबूत मिलते हैं, जिनके सामने आने के बाद वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मंगल ग्रह पर किसी न किसी तरह का जीवन जरूर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब एक छोटे से उल्कापिंड में माइक्रो जीव हो सकते हैं, तो इतने बड़े मंगल ग्रह पर किसी न किसी तरह का जीवन जरूर हो सकता है। और ये भी संभव है कि लाल ग्रह पर जीवन तेजी से फल फूल रहा हो। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर रिसर्च तेज कर दी है, ताकि वो जल्द से जल्द पृथ्वी जैसे एक दूसरे ग्रह की तलाश पूरी कर सकें। नाजी बेस। ये तो हम सभी जानते हैं कि हिटलर एक बहुत ही क्रूर शासक था, जो पूरी दुनिया पर अपनी ताकत और हुकूमत का झंडा फहराना चाहता था। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए हिटलर ने नाजी सेना को तैयार किया था,
जो हिटलर के एक आदेश पर किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकती थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान हिटलर को महसूस हुआ कि उसकी सेना के पास खाने पीने और प्राकृतिक तेल की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हिटलर ने नाजी के एक दल को एंटार्क्टिका रवाना कर दिया। हिटलर चाहता था कि नाजी सेना एंटार्क्टिका में प्राकृतिक तेल के भंडारों का पता लगाए और वहां से तेल को इकट्ठा कर सके। इसके लिए हिटलर की नाजी सेना ने एंटार्क्टिका में अलग अलग जगहों पर अपने बेस बनाए थे, जबकि इस सीक्रेट मिशन को स्विनलैंड नाम दिया गया था। इस मिशन के दौरान नाजी सेना एंटार्क्टिका के ठंडे और बर्फीले तापमान को सहन करते हुए अपना काम करती थी, जबकि बर्फ में गुफा यानी बेस बनाकर रहती थी। लेकिन ये मिशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया था, क्योंकि एंटार्क्टिका के मुश्किल हालातों में जिंदा रहना और प्राकृतिक फ्यूल की तलाश करने के लिए ज्यादा गैजेट्स की जरूरत थी। साल 1939 में हिटलर की नाजी सेना अपने बेस छोड़कर वापस जर्मनी को रवाना हो गई, जिन्हें कई सालों बाद वैज्ञानिकों की एक टीम ने खोजा था। वर्तमान समय में ये नाजी बेस पूरी तरह से खाली हैं और इनका कोई यूज नहीं किया जाता है। हिडन माउंटेन रेंज। एंटार्क्टिका जैसे बर्फीले महाद्वीप में पहाड़ और ग्लेशियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस बर्फीले महाद्वीप में छिपी हुई पर्वत श्रृंखला भी है, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? दरअसल 1950 के दशक में खोजकर्ताओं की एक टीम ने अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक पर्वत श्रृंखला की खोज की थी, जिसे गैम्बर्टसेव माउंटेन रेंज का नाम दिया गया था। इस छिपे हुए पहाड़ की औसत ऊंचाई 2700 मीटर है, जो आज से लगभग 1 बिलियन साल पहले निर्मित हुई थी और बीतते समय के साथ बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। इस पर्वत श्रृंखला की खोज से भूवैज्ञानिक और शोधकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित हैं, जिसका आकार यूरोप के एल्प्स पर्वत श्रृंखला से मिलता जुलता है। हालांकि वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ था और इसका अस्तित्व इतने लंबे समय तक धरती पर कैसे है। शायद भविष्य में वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब तलाश करने में सफलता हासिल कर लें, लेकिन तब तक इसे अंटार्कटिका का एक अनसुलझा रहस्य माना जा सकता है। महिला के रोने की रहस्यमयी आवाज। अंटार्कटिका जैसे बर्फीले और ठंडे महाद्वीप में रहना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ सिर्फ कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों को ही रहने की अनुमति है। रिसर्च स्टेशन के अंदर रहने वाले वैज्ञानिकों को शोध काम के दौरान कई बार एक महिला के रोने की रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जो कई सालों तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। लेकिन बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने इस रोने की आवाज के पीछे की असल वजह को खोज निकाला है, जो कुछ और नहीं बल्कि बर्फ की सफेद चादर है। दरअसल अंटार्कटिका में बर्फ गाना गाने के लिए मशहूर है, जिसे सिंगिंग आइस शीट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक खास तरह की बर्फ की चादर होती है, जिनसे जब तेज हवा टकराती है तो उससे एक अजीब आवाज पैदा होती है। ये आवाज काफी हद तक महिला के रोने की आवाज से मिलती जुलती है, जिन्हें कानों से सुन पाना लगभग नामुमकिन होता है। हालांकि जब वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आधुनिक मशीनों का यूज करते हैं, तो वो बर्फ से टकराने वाली हवा और उससे निर्मित होने वाली रोने की आवाज को साफ तौर से सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, इस आवाज की रफ्तार और तीव्रता बर्फ की शीट की मोटाई और हवा की गति के हिसाब से बदलती रहती है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को हर बार अलग अलग तरीके की आवाजें सुनने को मिलती हैं। अगर आप कभी अंटार्कटिका घूमने के लिए जाएं, तो इस रहस्यमयी आवाज को सुनकर घबरा मत जाइएगा। ब्लड वाटरफॉल। यूं तो अंटार्कटिका कई मायनों में चौंकाने वाली जगह साबित होती है, लेकिन इस जगह पर एक ऐसा झरना भी है जिसे खूनी झरना कहना गलत नहीं होगा। इस झरने की खोज साल 1911 में टेलर वैली में की गई थी, जहां सफेद बर्फ के बीचों बीच से लाल रंग का पानी बह रहा था। शुरुआत में इस खूनी झरने को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे, लेकिन जब उन्होंने इस झरने के पानी पर रिसर्च की तो उन्हें असल सच्चाई का पता चल गया। दरअसल इस खूनी झरने के पानी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है और इसी वजह से पानी का रंग लाल हो जाता है। वहीं जब ये लाल पानी सफेद बर्फ के संपर्क में आता है तो और भी ज्यादा डरावना दिखने लगता है। हालांकि इस खूनी झरने से जुड़ा रहस्य कई साल तक सुलझ नहीं पाया था और इसे लेकर लोग तमाम तरह की बात किया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये रहस्य सुलझ चुका है। तो दोस्तों, ये थे अंटार्कटिका से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं है।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।